क्या ईश्वर अशुभ के साथ रह सकता है, कि अशुभ भी रहे और ईश्वर भी रहे? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अशुभ क्या होता है। पहला तो यही जान लें कि हम अशुभ के जितने डायमेंशन हैं उसको समझें कि अशुभ होता कितने प्रकार के हैं। दूसरा, क्या ये अशुभ का जो आक्षेप उठाया जाता है कि अशुभ ने ईश्वर को रिफ्यूट कर दिया या अशुभ है तो उसके साथ ईश्वर नहीं रह सकता, ये सभी धर्मों के लिए है या कुछ ही धर्मों पे ये लागू होता है? और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ईश्वरवादी जो ईश्वर को पूर्ण शक्तिमान, सर्वगुण संपन्न और ऐसी सत्ता मानते हैं, क्या वो इसको रिफ्यूट कर पाते हैं कि नहीं, कि अशुभ भी रहे और ईश्वर भी रहे? हाँ। तो पिछली वीडियो में आप सबकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली, तो चलिए इन मुद्दों पर थोड़ा गहराई में बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अशुभ क्या है। जब हम अशुभ की बात करते हैं तो मोस्टली जो भी दुख होता है हमें, उसको हम अशुभ कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि सर्व दुखम दुखम, सभी कुछ दुख ही दुख है। अगर हम अशुभ की बात करते हैं तो एक तरफ होता है नैतिक अशुभ और एक तरफ होता है प्राकृतिक अशुभ। नैतिक अशुभ जो माना जाता है कि मनुष्य अपने द्वारा उत्पन्न करता है। जैसे हम लीबिया में देखते हैं कि अभी लीबिया या सूडान में ऐसी चीज़ें हुई जो मानव द्वारा मानव के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये मानव ये कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं नैतिक अशुभ। और जब प्राकृतिक अशुभ की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया जिसमें 60,000 लोग मरे, उसको कहते हैं प्राकृतिक अशुभ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि क्या ये अशुभ की समस्या सभी धर्मों में है या किसी विशेष धर्म के लिए बनाया गया है कि अशुभ की समस्या उसको रिफ्यूट कर रही है, उसके गॉड को रिफ्यूट कर रही है? तो जब हम अशुभ की समस्या की बात करते हैं तो अशुभ की समस्या उसी ईश्वर के सापेक्ष उत्पन्न होती है जिस ईश्वर को माना जाता है कि वह सर्वशक्तिमान है। उस ईश्वर ने अशुभ की रचना की है और वो ईश्वर दयालु है। इसको हम 3 स्टेटमेंट के थ्रू समझेंगे। जैसे अगर हम तीनों स्टेटमेंट को देखें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है, ईश्वर दयालु भी है और ईश्वर न्यायी या परम शुभ भी है, तो इन तीनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते। अगर हम मान लें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है और ईश्वर दयालु भी है तो वो अशुभ की रचना ही नहीं करेगा। अगर अशुभ है और दयावान भी है, न्यायी भी है, तो सीधी सी बात होगी कि कोई और शक्ति आके इसमें अशुभ की रचना कर रही है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता खारिज हो जाएगी। तो ये जो अशुभ का आक्षेप है ये केवल उन्हीं धर्मों पर लागू होता है जो मानते हैं कि ईश्वर एक है और वो न्यायी है, दयालु है, परम शुभ है, मतलब वो सर्वगुण संपन्न है। और तीसरा, उसी ने पृथ्वी की रचना की है। तो अगर ऐसे चलेंगे तो कौन से धर्मों पे ये लागू नहीं होता? जैसे हम हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुइज्म में क्या होता है कि यहाँ शिव को संहारक माना जाता है, विष्णु को पालनकर्ता माना जाता है, ब्रह्मा को निर्माणकर्ता माना जाता है। तो यहाँ विनाश की पहले से ही वो है कि यहाँ विनाश होता रहता है, यहाँ अशुभ है, क्योंकि ईश्वर को माना जाता है कि संहार के देवता हैं, तो सीधी सी बात है कि वहाँ अशुभ होता है। अब इसके आक्षेप में क्या, जो ईश्वरवादी हैं, जो एकेश्वरवाद है, जैसे मोस्टली यहूदी धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, यहाँ इन पे आक्षेप कर देता है ईश्वर पे ये अशुभ कि आपका ईश्वर है या नहीं है, ये अशुभ को प्रूफ करके दिखाइए। अब वो इस अशुभ को काटने के लिए विभिन्न प्रकार के अपने तर्क देते हैं। उन तर्कों में पहला, परसों आपने डिबेट में सुना होगा कि मनुष्य ने जो कुछ किया है उसके पापों का कर्म भोग रहा है। मतलब अशुभ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? तो मानव से। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी कहीं भूकंप आ रहा है, वहाँ पता चल रहा है कि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं मर रही हैं, उनके पेट में जो शिशु है, या हम पशु पक्षियों की बात करें, वो जो मर रहे हैं, क्या उन्होंने भी पाप किया है? नहीं, उन्होंने तो ऐसा पाप नहीं किया है। तो फिर ये अशुभ उनको क्यों लग जाता है? अगर यही है कि उनके पाप का फल मिल रहा है मानवों के, तो ये उनके साथ नहीं होना चाहिए। रोक दें। इस सिद्धांत के विरुद्ध दूसरी आपत्ति ये है कि मनुष्य जो पाप कर रहा है उसकी व्याख्या कौन करेगा? कह रहे हैं कि आप मनुष्य अपने पापों का फल भोग रहा है, तो ये बताइए कि मनुष्य जो पाप कर रहा है उसकी व्याख्या कौन करेगा कि क्या चीज़ पाप है और क्या चीज़ पुण्य है? जब पाप की व्याख्या आपके धर्म के अनुसार विभिन्न है, जैसे हिंदू धर्म में कुछ चीज़ें पाप नहीं है, मुस्लिम धर्म में वो पाप है, जो मुस्लिम में पाप नहीं है
वो हिंदू धर्म में पाप है। तो इस पाप की व्याख्या कौन करेगा और किस व्याख्या के तहत इसको माना जाएगा? दूसरा, मौलवी साहब ने अशुभ को कि अशुभ ईश्वर द्वारा बनाया गया है, इसके लिए एक और तर्क दिया कि ईश्वर ने अशुभ दिया है ताकि लोग सुख को समझ सकें कि शुभ क्या है। भाई इसमें सीधी सीधी बात समझिए कि वही ईश्वर को छोड़िए, किसी व्यक्ति को ले लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको पहले बहुत दुख दे दे ताकि आप बाद में मिलने वाले सुख को समझेंगे, तो क्या आप उस व्यक्ति की पूजा करेंगे? ये अपने मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट से समझिए कि इस परिस्थिति में क्या होगा। तो उनके विरुद्ध आक्षेप जो उठाया गया ये था कि एक तो आपने शुभ को अशुभ के ऊपर डिपेंड बना दिया, और दूसरा कि शुभ की मात्रा कम करके अशुभ की मात्रा को बढ़ा दिया, और तीसरा मैंने अभी आक्षेप बताया कि किसी व्यक्ति को आप बहुत दुख दे दें, उसके बाद उसको क्षणिक सुख दें, क्या वो आपकी पूजा करेगा, अर्चना करेगा? तो कुल मिला के ईश्वरवादी कोई भी प्रूफ देने की कोशिश करे। चलिए तीसरा प्रूफ भी इन्होंने दिया कि आप जो चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं वो वास्तव में अशुभ है ही नहीं। आपकी सीमित बुद्धि के कारण आपको लग रहा है कि यह अशुभ है, लेकिन अगर विस्तृत रूप से देखेंगे तो यह आपको अशुभ नहीं दिखेगा। जैसे वही आप जैन दर्शन की बात करें कि बोलता है कि आप अज्ञानतावश आपको लग रहा है कि यह अशुभ है, तो मैं इस पे भी कटाक्ष करता हूँ कि ये पॉइंट भी वैलिड नहीं है। कोई व्यक्ति, किसी को तीर लगी है, किसी को गोली लगी है, वो तड़फड़ा रहा है, आप उसको जाके सांत्वना दीजिए कि भाई ये तो दुख है ही नहीं, वास्तविक दुख है ही नहीं, तुम्हारे बुद्धि छोटी होने के कारण तुमको लग रहा है कि दुख है। जब बृहस्पति स्तर पे देखोगे तो ये दुख नहीं होगा। ऐसा कहना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब ये सा कहना ही बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस तर्क के द्वारा आप ईश्वर को सिद्ध नहीं प्रमाण कर सकते, अरे ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, सॉरी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अशुभ को भी रख लें और कह दें कि ईश्वर भी जगत में है। अगर अशुभ है तो ईश्वर को वो हमेशा खंडित करता रहेगा, जहाँ भी एक ईश्वरवादी धर्म होंगे वहाँ।